Good evening, student. So, in my last video, I explained the topic the basic strength of the amines, right? Today, I'm going to explain the basic strength between primary, secondary, and a tertiary amine. Okay. So today our day is day 16, date 14/10/25, standard 12 science. Subject is chemistry, chapter number 9. As you know, the name of the chapter is amines, right? As I told you, the name of the topic that is a basic strength of 1 degree, 2 degree, and a 3 degree. 1 degree means primary, 2 degree means secondary, and 3 degree means tertiary amines. Okay. So beta in this, I am going to explain firstly ये जो हमारे अमीन्स होते हैं, सिंपली हम बात करें अमीन्स की, तो अमीन्स बेटा क्या करते हैं, दैट एक्ट एज अ ल्यूइस बेस. किसकी तरह काम करते हैं वो? ल्यूइस बेस की तरह. व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम अमीन्स की बात करें, एज यू नो व्हाट्स द जनरल फार्मूला ऑफ अमीन, दैट इज RnH2. यही होता है बेटा. एंड यू नो द लोन पेयर इज गोइंग टू एग्जिस्ट ऑन योर दिस नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है. गेटिंग? सो ये लोन पेयर की हमेशा टेंडेंसी क्या होती है? इट हैज टेंडेंसी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. अपने इलेक्ट्रॉन ये देना चाह रहा होता है. दे वांट टू रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन, राइट? सो यहाँ पे भी क्या करेगा? नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा. दैट मींस इट विल एक्ट एज अ एसिड हियर. किसका काम करेगा? सिंपली ये एसिड का. और अगर हम ल्यूइस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, जो हमारे एसिड होते हैं वो ल्यूइस बेस का काम करते हैं, और जो हमारे बेसिस होते हैं वो हमारा ल्यूइस एसिड का काम करते हैं. ओके, सो यू सिंपली कैन सी एज इट रिलीज योर इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है बेटा? रिलीज कर रहा है. दैट मीन सिंपली एसिड का काम करेगा, और ल्यूइस के अकॉर्डिंग इट विल एक्ट एज अ ल्यूइस bases. That's why I have written here. You can note down amine act as a Lewis base. Already I explained the reason. What's the reason behind that? Due to the presence of the lone pair. ये lone pair है ना नाइट्रोजन के ऊपर. क्या होते हैं lone pair? Which is not participating in the bond formation. बेटा जो बॉन्ड बनाने में हमारी पार्टिसिपेशन नहीं करते उसको हम बोलते हैं क्या? लॉन पेयर, राइट? सो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर मतलब ये हमारे फ्री पड़े हुए हैं, ये किसी का बॉन्डिंग नहीं कर रहे. जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे उसको हम लॉन पेयर बोलते हैं. गेटिंग? सो बेटा जो हमारा जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, उसकी वजह से हमारा जो अमाइंस है वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, राइट? सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम, our amines act as a Lewis bases. Got it? This is about our first point. You can note down. Come on the second one. Second point में बेटा हमने डिस्कस करना है dissociation constant of a base. क्या? Dissociation constant of a base. अगर हम K की बात करें तो simply that is a dissociation constant. अब dissociation constant अगर Kb लिख रहे हैं, that I have written here B. मीन्स के तो किसके लिए आ गया? दिस इज फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, और बी किसके लिए आ गया? ऑफ अ बेस. ओके, तो आपने क्या करना है बेटा? किसी भी रिएक्शन में हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा. दैट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सो जितना हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस ज्यादा होगा, उतनी उस एमाइंस की बेसिसिटी भी ज्यादा होगी. गॉट इट? सो बेटा यू कैन नोट डाउन हियर, मोर द Kb मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा है, हायर इज द बेसिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाइन. उस अमाइन की बेसिसिटी भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी. हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट पहले पता होना चाहिए. दैट हाउ यू कैन फाइंड योर डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि दैट इज अ रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इफ यू विल गेट द मोर वैल्यू ऑफ Kb, अगर आपके पास Kb की वैल्यू ज्यादा आएगी, दैट शोज यू हैव अ higher basic strength of that particular amine. Is this clear? This is your second point. Come on this third one now. थर्ड पे आ जाइए बेटा. थर्ड में मैंने ये मेंशन किया हुआ एलिफेटिक अमाइंस. अब हमारे अमाइंस दो तरह में एग्जिस्ट करते हैं मेनली. कौन से? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. एलिफेटिक अमाइंस हमारे वो होते हैं इन विच योर एल्काइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड विद इन द अमाइन ग्रुप. NH2 के साथ जब R लगा होगा ना एलिफेटिक अमाइन, उसको हम बोलेंगे दैट इज अ एलिफेटिक. और एरोमेटिक कौन सी होते हैं? in which your amino group is substituted directly on the benzene ring. जो benzene के साथ हमारा NH2 लगा हो, that forms your aromatic amines. So इसमें आज हमने बात करनी है किसकी? एलिफेटिक की. एरोमेटिक अमाइंस I will explain in my next video. Okay? So एलिफेटिक अमाइंस की बात करें तो बेटा एलिफेटिक अमाइंस को हम कंपेयर करेंगे अमोनिया के साथ. किसके साथ? अमोनिया के साथ, NH3. क्लियर? आप सिंपली बोलेंगे बेटा एलिफेटिक अमाइंस जो है अमोनिया से ही बना है. मेन एलिफेटिक अमाइन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द अमोनिया. अमोनिया से ही बनेगा बेटा ये. बट जो हमारा एलिफेटिक अमाइंस है उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है अमोनिया के कंपैरिजन. तो आप सिंपली बोलेंगे एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस. किसके कंपैरिजन? स्ट्रॉन्गर बेस देन द अमाइन. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड बाय दैट? यहाँ पे अमाइंस बेटा 3 लिखा है मैंने, यू कैन नोट डाउन. तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं अमोनिया की बेटा, अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ तीनों के तीनों क्या लगे हैं? हाइड्रोजन लगे हैं. बट हम बात करें अमाइंस की, एलिफेटिक अमाइंस की, एलिफेटिक अमाइंस अमोनिया से बनते हैं, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे एंड देयर विल बी अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द
one alkyl group on the replaceable हाइड्रोजन। रिप्लेस जहां पे आपने हाइड्रोजन किया है उसकी जगह आप एक एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट फॉर्म्स योर एलिफेटिक एमाइंस। गॉट इट? अब आप देख सकते हैं हमने हाइड्रोजन हटा के क्या सब्स्टिट्यूट किया, एल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप हमने सब्स्टिट्यूट किया। और एल्काइल ग्रुप की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, उनकी टेंडेंसी मेनली होती है दे हैव टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इसकी वजह से एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो ज्यादा बेसिसिटी शो करेंगे अमाइंस के कंपैरिजन, क्योंकि अमाइंस में बेटा सिर्फ सारे के सारे हाइड्रोजन है, दैट इज गोइंग टू मेक द बॉन्ड विद इन द नाइट्रोजन। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिफेटिक अमाइन, उस टाइम हमारा एक एल्काइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट होगा नाइट्रोजन के साथ। एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं हमारे वो एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो आर ग्रुप क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। उसकी वजह से ही वो ज्यादा बेसिसिटी शो कर रहे हैं किसके ऊपर, किसके कंपैरिजन, अमोनिया के कंपैरिजन। ओके, सो यू कैन नोट डाउन हियर एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ना, तो रिलीजिंग है तो हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन ले रहा होगा ना, तो नाइट्रोजन ले रहा है, दैट मींस उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, दैट मींस वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप है हमारे, दैट ऑलवेज शोज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दैट थिंग आई हैव मेंशन्ड हियर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई नहीं पढ़ेंगे बेटा, इसको बोलेंगे, यू कैन प्रोनाउंस लाइक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। किसका बेटा, अभी बताया मैंने, आर ग्रुप। आर ग्रुप मींस आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप किस तरह के होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ईआरजी। ईडीजी भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सो यहाँ पे आपने मेन एलिफेटिक अमाइंस की यही बोल रहे हैं कि एलिफेटिक अमाइंस जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है अमाइन से। रीजन ये है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द alkyl group which is the electron releasing group and that shows a positive inductive effect, that means that increases the electron density on the nitrogen, that's why they easily release your lone pair, वो easily अपने रिलीज कर देंगे। got it? so बेटा यहाँ पे आगे बात करें हम एलिफेटिक में मेनली मैंने दो ही लिए हैं यहाँ पे, मिथाइल और इथाइल। तो पहले हम बात करेंगे मिथाइल की। सो अमंग एलिफेटिक मिथाइल एमाइन, एमाइंस तो है बट कौन से मिथाइल वाले, मतलब उसमें हम CH3 ग्रुप की बात कर रहे हैं। आर कौन सा होगा इसमें, CH3 होगा। तो उसमें जो ऑर्डर रहता है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का, वो क्या रहता है, सबसे ज्यादा बेसिक हमारा होता है कौन सा मिथाइल एमाइन, सेकेंडरी मिथाइल एमाइन, देन प्राइमरी मिथाइल एमाइन, देन टर्शियरी मिथाइल एमाइन एंड लास्ट वन इज जो अमोनिया। ओके, जस्ट टू नोट डाउन दिस वन, secondary, primary, tertiary and this one last ammonia. This is among your all type of methyl amine. Same thing you have to mention for the ethyl. नेक्स्ट में बेटा मैंने लिखा है फॉर इथाइल एमाइन। इथाइल एमाइन के लिए आर ग्रुप हमारा C2H5 बन जाएगा। जस्ट हैव टू नोट डाउन हियर, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। यहाँ पे हमारा ऑर्डर था सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी, बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इथाइल एमाइन, सेम ऑर्डर you have to write, it means secondary, but on the place of secondary, on the place of primary, first you have to mention here tertiary. पहले tertiary आएगा, then primary, then last one is ammonia. Okay, so this is all about the basic strength among your methyl amine and among your which amine, ethyl amine. Okay, so within that I'm going to finishing my today's lecture. Thanks to all, keep watching beta. Still if you have any doubt in today's teaching, then you can ask your doubt in the comment section. तो मिलते हैं बेटा next video में, in which I will explain the topic of basic strength of aliphatic and aromatic amines. Okay, thanks to all beta.